वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स का टॉपिक ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू डिटरमिन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइनली यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जहां तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन जो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे जाते हैं या क्वेश्चन जो है फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे जाते हैं। जहां तक इस टॉपिक की लिंकेज की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का वाइडली ब्रांचेज में एप्लीकेशन है, चाहे वो फिजिक्स के फील्ड की बात करें, मीन्स अगर एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट वहां की बात करें तो वहां भी क्या है, इक्वेशन फॉर्म होती है जो जिसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है जिसे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें वहां पे क्या है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो फाइंड आउट करते हैं। जो है बिजनेस मॉडल, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें बिजनेस मॉडल भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से हम बिजनेस मॉडल को भी फाइंड आउट करते हैं। तो जहां रेट ऑफ चेंज वाली बात होती है, मीन्स टाइम और स्पेस वाली भी बात होगी, वहां भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक क्या है, एक बेसिक फाउंडेशन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो क्या है, इससे इंटरकनेक्टेड होंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि अब ऑर्डर क्या होती है, डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसके फिर फर्दर आप जो है जान सकते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर एंड डिग्री जो है बहुत जानने की बहुत जरूरत होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं सबसे पहले ये। फिर ये फाइंड आउट करेंगे कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और फिर फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है एंड देन फर्दर हम लोग बेसिक टॉपिक्स को देखेंगे। सो व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग ये जानते हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन करना जानते हैं किसी फंक्शन का। सपोज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो हम लोग क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन, दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू योर एफ डैश एक्स। और ये भी हम लोग देखते हैं, ये दैट्स अ डिफरेंशिएशन। और साथ साथ हम लोग इंटीग्रेशन भी जानते हैं। इंटीग्रेशन में हम सपोज y का फंक्शन निकाल रहे हैं x dx का, y एक फंक्शन है x का जो जिसका इंटीग्रेशन है। तो फर्दर हम लोग ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है एंड साथ ही साथ इंटीग्रेशन क्या होता है। नाउ हियर व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात अगर टर्मोलॉजी की बात करें तो यहाँ क्या टर्मोलॉजी है, इक्वेशन मीन्स इट्स सम काइंड ऑफ अ इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये तो इक्वेशन है y और सिंपल x में। ये भी एक इक्वेशन है लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो अगर हम ये देख लें, अगर ये इक्वेशन टाइप की अगर आपको दिखे कहीं, इसमें इन्वॉल्व क्या है आपका, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डी बाई डी एक्स, ये एक ऑपरेटर इन्वॉल्व है। तो डी बाई डी एक्स क्या है, एक ऑपरेटर इन्वॉल्व है। फर्दर क्या हो जाए, वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ इंटू एक्स। तो यहाँ पे वाई क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल किसके है, सपोज एफ ऑफ एक्स के है। तो y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका आप क्या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, और x फिर क्या हो गया आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होती है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए टाइम एक्स, मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, इन्वॉल्व हो, में डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या हो, इन्वॉल्व हो। तो हो सकता हो ये इक्वेशन इस तरह से भी आपको दिखे। इस टाइप की भी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, इन्वॉल्व है। जो डी वाई बाई डी एक्स है ये भी क्या है, इन्वॉल्व है। और फिर यहाँ फर्दर वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स का है, वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हियर एक्स इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज योर, एक्स इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस टाइप का भी इक्वेशन हो सकता है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इक्वल्स टू ए। ये भी आपका क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो नाउ आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या हो, इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो हम लोग पहले पढ़ चुके होते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन,
उससे ही इसमें कैसे लिंकेज होती है। तो यहाँ देखें कि अगर इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसी फंक्शन को, तो जो इक्वेशन एक फॉर्म आई वो क्या आई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो क्या ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ? बिल्कुल ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व क्या है आपके पास, डी बाई डी एक्स इन्वॉल्व है। और हो सकता है एफ एक्स जनरल कॉस एक्स भी हो सकता हो, साइन एक्स भी हो सकता हो, या सिंपल एक एल्जेब्राइक फंक्शन भी हो सकता है, या सिंपल एल्जेब्राइक फंक्शन इंटू एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी जो है एक फंक्शन हो सकता था। तो ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। तो अब आई होप जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो समझ में आ गया होगा। नाउ जो फर्दर जो मेन टॉपिक है आपका, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक डी बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे फर्दर क्या है, एक डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इसको कहते हैं, और यहाँ फर्दर क्या है, एक डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो सब जो इक्वेशन है सब अलग अलग जो है टाइप के इक्वेशन है। तो इसी से ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किया गया है। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल के विथ रेस्पेक्ट टू जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ क्या है कि ऑर्डर जो है फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर जो है डेरिवेटिव जो है कहाँ कहाँ पे मौजूद है, क्या मौजूद है, विथ रेस्पेक्ट टू किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद हो। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ये डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, एक फर्दर एग्जांपल लेते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, सपोज दिस इज योर साइन एक्स। तो ये तीनों क्या है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन है एक। यहां देख रहे हैं तो क्या है, फर्स्ट में डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड में देख रहे हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू एंड डी वाई बाई डी एक्स, थर्ड में देख रहे हैं डी क्यू वाई बाई, ये डी एक्स क्यूब होगा, क्योंकि अगर y के रिस्पेक्ट में थ्राइस टाइम डिफरेंशिएशन, तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स टू एंड डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व है, अगर इक्वेशन वन इसको इक्वेशन टू एंड दिस इज योर इक्वेशन थर्ड मानते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसके अगर ऑर्डर आपसे पूछेगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, जिसको जो डी वाई बाई डी एक्स है, वो कितने टाइम्स तक जो है हाईएस्ट कितने टाइम्स तक डिफरेंशिएशन हो चुका है उस इक्वेशन में। तो यहाँ क्या है, एक ही बार डिफरेंशियल इक्वेशन है, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एक है। तो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में देख रहे हैं, यहाँ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, और ये क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसे कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसकी, सेकेंड, मीन्स जो इक्वेशन है वो क्या है, सेकेंड टाइम्स तक डिफरेंशिएबल हो चुका होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ना आई होप आप थर्ड में इक्वेशन को गैस मार सकते हैं, ये कौन सी ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ क्या देख रहे हैं, जो y है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो मैक्सिमम कितने टाइम्स तक जो है डिफरेंशिएबल हो चुका है, तो ये है थर्ड टाइम्स तक डिफरेंशियल हो चुका है। तो दिस इज योर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल। तो दिस इज योर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दैट मीन्स ऑर्डर निकालना बहुत ही आसान होता है। हम क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में देख लेते हैं कि जो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ हो सकता है y है, हो सकता है आपके पास एक इक्वेशन t में इन्वॉल्व हो,
तो यहाँ देख रहे हैं जिस तरह से ये क्या है, एक टी में इन्वॉल्व है, मीन्स टी क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और फिर आप देख रहे हैं कि टी जो है मैक्सिमम कितने टाइम्स तक जो है डिफरेंशिएशन हो चुका है, हाईएस्ट टाइम कितने टाइम तक हो चुका है, तो यहाँ कितने टाइम्स तक हो चुका है, 4 टाइम्स तक जो है टी को आप डिफरेंशिएट कर चुके हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा आपके पास, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो आई होप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें क्या है एक ऑपरेटर डी वाई बाई डी एस क्या है इन्वॉल्व होता है। हो सकता है वो डी वाई बाई डी एस एक टाइम हो सकता है वो डी टू वाई बाई डी एस टू के फॉर्म में हो सकता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू वाई बाई डी एस क्यू के फॉर्म में, या और हायर डिग्री के ऑर्डर के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ हम लोग ये भी देखें कि ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, बस ये देख लेते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मैक्सिमम कितने टाइम्स तक जो है डिफरेंशिएशन हो चुका होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल्स में हम लोग ये जो है आइडेंटिफाई कर चुके कि ऑर्डर जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या थी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या थी, और फर्दर जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या थी। चलिए आपके पास क्वेश्चन है, सब में क्या करना है, जो भी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है सब में आपको फाइंड करना है ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप ये इजी टास्क है, आप जो है इजीली इसको टैकल आउट कर सकते हैं कि ये किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट किस ऑर्डर, सेकंड किस ऑर्डर का है, एंड सिमिलरली फिफ्थ जो है किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो नाउ हम लोग जो है स्टडी करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नाउ डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या देखते हैं हम लोग, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मींस जो आप ऑर्डर सबसे पहले निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या डिग्री फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर किस हिसाब से निकालते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा इन्वॉल्व है, मीन डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब इन्वॉल्व है, डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर इन्वॉल्व है, या डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, या डी टू वाई बाई डी एक्स टू इन्वॉल्व है। उसका हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट देखते हैं, मीन्स उसके पावर देखते हैं। एक्सपोनेंट इन द सेंस इसका हम पावर देखते हैं, वही पावर क्या होता है आपके पास डिग्री कहलाता है। लेकिन कीप इन माइंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होना चाहिए, एक पोलिनोमियल होना चाहिए इन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में। तो सबसे पहली बात तो पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, अगर एन डिग्री का पोलिनोमियल तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू एक कॉन्स्टेंट। मीन्स पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है आपके पास, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ये कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल, एक डिफाइंड है। इन्फिनिटी मीन्स ये टर्म्स क्या होता है, इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रही है, मीन्स पॉलिनोमियल के लिए यह एक्स की पावर डिफाइंड है कि हाँ ये क्या है एन है। और ये अगर पॉलिनोमियल की पावर एन डिफाइंड है मीन्स माइनस वन नहीं हो सकती। पहली बात, पावर में अगर माइनस वन देखेंगे तो आप तुरंत बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि 1/2 एक्सपोनेंट 1/2 भी में भी जो है फंक्शन नहीं होगा, मीन्स ए नॉट एक्स की पावर 1/2 मीन्स ए नॉट रूट एक्स। क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्स की पावर क्या होगी, हाफ हो गई। पॉलिनोमियल क्या होता है, एन माइनस वन एन अप टू एक कांस्टेंट एक्स की पावर 0, इसको ही हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। मीन्स जो पावर्स जो है वो क्या है, इंटीग्रल पावर है, नॉन नेगेटिव भी नहीं है, तो जो पावर है वो क्या है आपके पास, इंटीग्रल पावर है। तो सबसे पहली बात तो ये पॉलिनोमियल जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। नाउ अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो डिग्री के लिए क्या देखेंगे, हम देखेंगे हाईएस्ट डिग्री जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो भी है, जो ऑर्डर है जिसकी सबसे मैक्सिमम ऑर्डर होगी उसी का पावर हम देखते हैं कि उसकी पावर क्या है। तो आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। नाउ सपोज वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये सब डी बाई डी एक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन है। तो यहाँ सबसे पहली बात डिग्री के लिए हम सबसे पहली बात क्या फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, अब यहाँ पे ये डी क्यू वाई बाई डी एक्स टू का स्क्वायर है, तो इसको जनरली हम लोग ये समझते हैं ना कि स्क्वायर, दैट मीन्स डी सिक्स वाई बाई डी एक्स यार डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब, क्योंकि अगर y में 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन है तो 3, तो ना कि हम लोग क्या समझते हैं डी क्यू बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को दिस इंटू दिस समझते हैं, ना कि इसका पावर हम लोग इंक्रीज करते हैं। वो पावर दैट मीन्स वो डिफरेंशिएशन फर्दर टाइम्स डिफरेंशिएशन हो गया। आई होप आप ये इतना बेसिक जानते हैं। तो ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, ना कि आप इसको डी सिक्स वाई बाई डी एक्स सिक्स लिख सकते हैं, दैट्स अ एम्बिगुअस। तो ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सबसे पहली बात डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, यहाँ क्या है
y कितने टाइम्स तक मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो चुका है, 3 टाइम्स तक। चाहे अगर प्रोडक्ट में भी देखें तो y कितने टाइम्स तक मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो चुका है, 3 टाइम्स तक y मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो गया। तो ऑर्डर आप कहेंगे इसका क्या है, ऑर्डर 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ऑर्डर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम ये देखेंगे जो कोफिशिएंट ऑर्डर दिया है, ऑर्डर कौन सा कोफिशिएंट दिया है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये दिया है, इसके पावर क्या है। तो इसका पावर क्या है आपके पास, इसकी पावर क्या है 2, दैट मीन्स एक्सपोनेंट क्या है 2, तो देयरफॉर डिग्री क्या हो गई आपके पास, तो डिग्री आपके पास क्या हो गई 2। तो सबसे पहला डिग्री के लिए हम ऑर्डर देखते हैं, जो ऑर्डर देता है उसका हम लोग पावर देख लेते हैं। कीप इन माइंड पावर यहाँ पे क्या है, एक इंटीग्रल पावर है, तो इसलिए डिग्री क्या हो गई 2। नाउ अभी जो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं हम लोग डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे डिग्री फाइंड आउट किया जाता है। नाउ सपोज वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहली बात इसकी ऑर्डर, हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहली बात इसकी ऑर्डर लिख लेते हैं। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, बस पावर में थोड़ी चेंजेस हो गई। तो ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट डी बाई डी एस का कोफिशिएंट क्या है 1, लेकिन यहाँ पे डी बाई डी एस का जो है हाईएस्ट वाई कितने टाइम्स तक डिफरेंशिएशन हो चुका है, 3 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो मैक्सिमम जो है ऑर्डर क्या हो गई 3 हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा टीडियस वर्क तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन स्टेप सोचना है। अब क्या इसकी डिग्री 2/3 होगी, यस और नो। अभी हम लोगों ने ये देखा कि डिफरेंशियल कॉफिशिएंट जो है एक पॉलिनोमियल में फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 2/3 है, ये तो एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहली बात इसको हम क्या करेंगे, फ्री करेंगे इसके स्क्वायर रूट से। इसको क्या करेंगे हम, फ्री करेंगे इसके स्क्वायर रूट से। दैट मीन्स हम क्या करने जा रहे हैं, इसको जैसा 2/3 है, इसको हम लोग क्या करें 1/3 से क्या कर दे, या तो स्क्वायर स्क्वायर से हम लोग स्क्वायर कर दे इसको पूरे इक्वेशन को। तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल पावर में लाने के लिए क्या करें 1/3 इसको कर दें, तो इधर भी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सॉरी 1/3 नहीं, इसको पावर 3 कर दें, तो इधर भी क्या हो जाएगा आपके पास dy/ds +2 की पावर 3। दोनों तरफ क्यूब कर दिए। क्यों क्यूब किए, क्योंकि हमें इंटीग्रल पावर चाहिए dq/dx का, वही फिर क्या कर देगा फर्दर आपको डिग्री देगा। तो इंटीग्रल पावर के लिए हम लोग क्या किए 3 से इसको पावर क्यूब, दोनों तरफ इक्वेशन को हम लोग क्या कर दिए पावर क्यूब कर दिए, मीन्स क्यूब कर दिए। तो यहाँ क्या हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिग्री। हमने ऑर्डर तो फाइंड आउट कर चुका है, ऑर्डर तो वही होगा, ऑर्डर के लिए कोई टेंशन नहीं है। ऑर्डर हमेशा देख लेते हैं वाई कितने टाइम मैक्सिमम टाइम्स तक डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो वाई यहाँ में अभी भी मैक्सिमम टाइम्स तक 3 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। लेकिन डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, फ्री करते हैं, मीन्स इंटीग्रल पावर हम लोग जो है ढूंढते हैं। तो इंटीग्रल पावर के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट जो टाइलिफ फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास, अब इसमें हम लोग डिग्री फाइंड आउट करेंगे, तो डिग्री क्या हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। क्यों, जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा दे रहा है, यही दे रहा है आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर, यही डिग्री, यही ऑर्डर डिसाइड कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या कर रहा है, यही डिसाइड कर रहा है हमारे पास dq/dx2। तो ऑर्डर इसके क्या हो गई थी 2, ऑर्डर 2 हो गई थी। तो जो ऑर्डर डिसाइड करता है उसकी हम लोग पावर देखते हैं, उसका क्या करते हैं एक्सपोनेंट देखते हैं, उसका एक्सपोनेंट क्या है 2, तो यहाँ डिग्री हो गई 2। तो बेसिक्स क्वेश्चन था, इसको हम लोग बिल्कुल जो है एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था प्रीवियस से। तो इसमें हम लोग किस तरह से जो है डिग्री फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल हम हमेशा जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसको हम लोग जो है एक पॉलिनोमियल टाइप से हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि अब यहाँ पे जो है dq/dx का क्या होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा dy/dx का होल क्यूब, तो एक पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन में रहेगा। तो दिस इज योर पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन में हो गया, तो हम लोग जो है आप इसकी डिग्री बता सकते हैं। तो पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन में होना जरूरी है। ना अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें जो है कोशिश करते हैं इसकी ऑर्डर और डिग्री निकालने की।
ना सपोज अब इसे हमें इसमें इस डिफरेंस, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स टर्म क्या इन्वॉल्व है, तो इसकी ऑर्डर आप तुरंत बता सकते हैं। ऑर्डर वाई कितने टाइम मैक्सिमम किस टाइम तक डिफरेंशिएशन हो चुका है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ देख रहे हैं 1 टाइम्स है और यहाँ क्या देख रहे हैं ट्वाइस टाइम तक डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो ऑर्डर क्या होगा 2। ठीक है, अब ऑर्डर 2 हो गया तो इसी की पावर देख लें, इसके पावर देख लें तो वो क्या हो जाएगा डिग्री, और यहाँ अगर ये ऐसा देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर तो आपने 2 दे दिया, यही तो डेफिनेशन कहता है कि इसकी पावर देख ले जो ऑर्डर देता है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखना होता है कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां जहां डी बाई डी एक्स का टर्म इन्वॉल्व है वो क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन होता है। क्या ये पॉलिनोमियल है एल एन डी वाई बाई डी एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं पॉलिनोमियल है, क्योंकि एल एन डी वाई बाई डी एक्स का टर्म इन्वॉल्व हो गया है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, सेपरेट होना चाहिए था सबसे पहली बात, तो ये डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट नहीं है, एक लॉगरिथमिक टर्म जो है इन्वॉल्व हो चुका है, इसके कारण इसकी डिग्री जो है हम डिग्री फाइंड आउट करना इज नॉट पॉसिबल, तो इसकी डिग्री क्या है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नॉट पॉसिबल टू फाइंड नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड, की डिग्री क्या है डिफाइंड नहीं है। तो सिमिलरली अगर आपके पास इस टाइप का इक्वेशन आ गई, तो साइन डी वाई बाई डी एक्स, क्या इसकी ऑर्डर तो पता चल गई ऑर्डर 2 है, क्या इसकी भी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, बिल्कुल इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्यों, अगेन यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स क्या इन्वॉल्व हो गया, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व हो गया। मीन्स अगर थोड़ा सा सोचे लॉजिकली, साइन एक्स का एक्स जो है अगर हम लोग क्या करते हैं एक्सपेंशन करें, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या कहता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर याद है आपको एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, इस टाइप से ये फंक्शन इंटू 1/3 फैक्टोरियल, इस टाइप का फंक्शन इन्वॉल्व है। और क्या इस टाइप का फंक्शन क्या एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि साइन क्या है इन्वॉल्व हो चुका है अंदर, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल चीज जो होना चाहिए डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट क्या हो जाए एक पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा कंट्राडिक्ट कर जाएगा डिग्री डिफाइंड, इसलिए डिग्री इसकी क्या है नॉट डिफाइंड है। तो ये कॉस हो जाए, कॉस इनवर्स हो जाए, टेन इनवर्स हो जाए, डी वाई बाई डी एक्स अंदर हो जाए टेन इनवर्स एक्स, तो ये सब क्या है जो है डिफाइंड नहीं है। के लिए आपके पास 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल क्या बतानी है आपको ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप ऑर्डर आप समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले, डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हम ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर निकालने के लिए देख ले कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई वो मैक्सिमम कितने टाइम्स तक डिफरेंशिएशन हो चुका है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर हम लोग क्या करते हैं उसकी हम एक्सपोनेंट देखते हैं, उसका पावर देखते हैं, जो क्या देता है हाईएस्ट जो है डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट देता है उसका ही हम लोग पावर देखते हैं। तो अगर d4y बाई डी एक्स 4 इन्वॉल्व है तो उसी की पावर ढूंढते हैं। कीप इन माइंड पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो dy बाई डी एक्स है वो क्या होना चाहिए एक पॉलिनोमियल होना चाहिए डिग्री डिफाइन करने के लिए। ऑर्डर के लिए कोई दिक्कत नहीं, डिग्री डिफाइन के लिए वो पूरी क्या है जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन में होना चाहिए। दैट मीन्स स्क्वायर रूट नहीं होनी चाहिए, मीन्स 1/3 1/2 टाइप की इक्वेशन नहीं होनी है। पूरी इक्वेशन को जो है आप स्क्वायर कर सकते हैं, मीन्स डिग्री निकालने के लिए आप पूरे इक्वेशन को स्क्वायर कर सकते हैं, किसी उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्यूब कर सकते हैं, जिस तरह से जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देन आप क्या बताएंगे उसकी डिग्री बताएंगे। और किस किस केस में हम लोग ये भी देखें कि डिग्री पॉसिबल नहीं है निकालना, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन जो है आप इजीली टैकल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल मेन डेफिनेशन आपको क्लियर है, तो आई होप जो है इसको इजीली टैकल आउट कर लेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मुलेशन कैसे होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस फॉर्मुलेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि किसी भी इक्वेशन को किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरली क्या होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। हम लोग मान लेते हैं कि ओरिजिन से पास कर रहा है mx ले लेते हैं, y इक्वल्स टू mx एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास अगर ऑन डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एस क्या हो गई m हो गई। अब यहीं पे थोड़ा सा जो है आपको
जो है समझना है कि क्या इसकी का मीनिंग क्या है। तो dy बाई डी क्या हो गई, m हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करने के लिए जो भी कांस्टेंट होते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होने के बाद वो कांस्टेंट गायब हो जानी चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो भी इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप देख लीजिए क्या है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मींस यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, m है। क्या m चेंज करते करते y इक्वल्स टू x की लाइन होगी? अगर m इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू x की लाइन, m इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 2x की लाइन, m इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 3x की लाइन। तो m क्या है यहाँ पे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इस m को हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो हमारा उद्देश्य क्या है, अब इस m को डिफरेंशियल इक्वेशन से गायब करना। तो यहाँ हमारे पास क्या है, dy बाई dx क्या है, m। m को किस तरह से गायब कर सकते हैं, यहाँ देखिए, क्या m को y बाई एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट y बाई एक्स। एंड दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y इक्वल्स टू mx। बिल्कुल इजी था। आर्बिट्री कांस्टेंट देखा, उसको हमको गायब करना था डिफरेंशियल इक्वेशन करके। तो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो m को इजीली क्या हो गया, हम लोग पास जो है आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो गई, गायब हो गई। तो यही आपके पास क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज योर डिफरेंशियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि किस तरह से जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। इससे हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से फाइंड होगा। तो सबसे पहली बात तो, और माइंड में तो कुछ नहीं, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दें। एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आया, ए साइन एक्स प्लस बी, तो क्या हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस बी। और फिर से x प्लस बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी। क्या यहाँ पे a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और क्या b भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? क्या यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए? तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया। अब क्या यहाँ से a को तो गायब कर सकते हैं, इसे y अपॉन साइन एक्स प्लस बी ले आए, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, b तो स्टिल इन्वॉल्व रहेगा हमें इक्वेशन में। मीन्स अगर हमारे माइंड, कीप इन माइंड, अगर बैकहैंड पे हम वर्क करें तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y अपॉन ए साइन, सॉरी y अपॉन साइन एक्स प्लस बी, और इधर क्या है ऑलरेडी कॉस एक्स प्लस बी। तो ये स्टिल जो है, क्या b रिमूव हुआ? नहीं हुआ रिमूव, क्योंकि अभी इसको आप लिख सकते हैं, जिस ज्यादातर क्या लिख सकते हैं आप इसको, कॉट एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। या फिर फर्दर कुछ और उपाय किया जा सकता है, या और कुछ सोचा जा सकता है, मेथोडोलॉजी डेवलप की जा सकती है जिससे बी को हटाया जाए। तो बैकहैंड पे जो वर्क कर रहे थे हम लोग, इससे तो पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी स्टिल इन्वॉल्व हो गई, हमें इक्वेशन से बी गायब करना है। तो क्या इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें, ट्राई करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन को। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, एक बार और डिफरेंशिएशन करने से तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी 2y बाई डी एक्स 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। a का ऑलरेडी a हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस बी। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। क्या अब यहां से a और b क्या इक्वेशन से गायब हो सकती है? अगर इक्वेशन आप इसको देखें या इसको देखें, अब हम दोनों इक्वेशन किसी को भी जो है लेके जो है हमारा जो है एम क्या है, गायब करना a और b को डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो क्या इस पर्टिकुलर इस वैल्यू को a साइन एक्स प्लस बी को क्या y लिख सकते हैं? क्या हमारा a और b गायब हो गया? बिल्कुल गायब हो गया, a भी गायब हो गया और b भी गायब हो गया। जस्ट
क्या किया, एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया, तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट d2y/dx2 इक्वल्स टू -y। क्या इसको सिंप्लीफाई करके और भी इसको अच्छा शकल दे सकते हैं, प्लस y इज इक्वल, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे ले आए। वहां पे क्या था, एक आर्बिट्री कांस्टेंट थी, तो क्या हो गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुई। यहाँ क्या था, दो आर्बिट्री कांस्टेंट हो गई, तो इसकी ऑर्डर क्या डिफरेंशियल इक्वेशन की है, 2। तो अब थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि हम जो है कांस्टेंट के हिसाब से क्या ऑर्डर डिसाइड हो जाती है। तो यहाँ दो कांस्टेंट थे, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी फॉर्म हुई वो क्या हुई, 2 फॉर्म होगी। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उसकी भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर x। आर्बिट्री कांस्टेंट आप फाइंड आउट कर लिए, क्या है आपके पास, a और b। ये क्या है, क्या कहलाता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसका यूजुअल मीनिंग क्या है कि a और b हम चेंज करते जाएं, हमारे पास ये फैमिली ऑफ जो इक्वेशन है वो चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, ए और बी को रिमूव करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो ए और बी को रिमूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप इसको जस्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करने से तो हमको 3a e की पावर 3x प्लस b की पावर x। क्या a और b यहाँ से इस इक्वेशन की हेल्प से क्या गायब कर सकते हैं, नहीं गायब, नहीं रिमूव कर सकते। फर्दर इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, नाउ वी हैव अ dy by dx, वी हैव अ d2y by dx2। अब हमें इक्वेशन ऐसी बनानी है जिससे a और b क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, क्योंकि दो ही टाइम्स तक डिफरेंशिएशन कर किए, क्योंकि दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये क्लियर है कि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, लेकिन उसको हम लोग a और b इस पर्टिकुलर इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से कैसे गायब कर दें, कैसे फॉर्म अप कर दें। तो अगर आप लोग देखें कि d2y by dx2 अगर हम लोग ये इक्वेशन निकाले d2y by dx2 में माइनस कर दे 4dy by dx को एंड प्लस कर दे 3y को, तो क्या a और b यहाँ नहीं है, और इसको अगर निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 वैल्यू आएगी। तो हमारा जो a और b था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, आपको पता है y क्या लिखेंगे, ये इसको दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर dy by dx की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पे, फिर 3y से जो है प्रोडक्ट करके यहाँ पे, तो ओवरऑल इसको जब एडअप करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया गया, ए और बी को रिमूव करने के लिए इस तीनों पर्टिकुलर इक्वेशन से हेल्प से जो है हम लोग फाइंड आउट कर लिए एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिमूव है ए और बी से, तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये क्या है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो प्रोसीजर क्या था, करने का तरीका क्या होता, तो यहाँ से देखिए ये क्या है, थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको उसके फॉर्म में लिखना है तो 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3a e की पावर 3x प्लस 3b e की पावर x आएगा। और फिर क्या करेंगे, e की पावर 3x को हम क्या कर सकते हैं, 3a और फिर 3b e की पावर x में फॉर्म में लिख सकते हैं। ए तो वहां से रिमूव हो गया, और फिर पर्टिकुलर d2y by ds2 के लिए हमने क्या करेंगे, जब वहां पे हमारे पास a रिमूव हो गया और वो किसके टर्म में आ गया, y b की पावर e की पावर x में हो गया, तो dy by ds किस में हो गया, b में हो गया। नाउ d2y by ds2 में क्या करेंगे हम, a e की पावर 3x को गायब करने का तरीका पहले से पता है हमें, कैसे गायब हो गया e की पावर x में, और यहाँ पे e की पावर x किस में चेंज हो गया, आपके पास b में चेंज हो गया। ओवरऑल ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाती है, b में चेंज हो जाती। तो नाउ इस इक्वेशन से हम a को रिमूव कर दें, इस इक्वेशन से b को रिमूव कर दें, और इस इक्वेशन में वो फर्दर वो वैल्यू हम पुटअप कर दें, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। जस्ट एलिमिनेटिंग करना है आपको a और b में। आई होप आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है दो, y इक्वल टू 4ax प्लस बी एंड x स्क्वायर
बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दे रखा है। इससे हमको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है यूजिंग 1 and 2। आई होप आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं एंड इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, हमें क्या करना होता है, गायब करना पड़ता है। तो ए और बी को उससे भी गायब करना और ए और बी को इसमें भी गायब करना। तो वहां देख रहे हैं ए और बी 2 है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ भी ए और बी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 ही हो सकता है। प्लस उसी के सेंस से ही हमको क्या करता है, एलिमिनेट करेंगे ए और बी को विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या इस टॉपिक में देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिग्री कैसे निकाली जाती है, ऑर्डर कैसे निकाली जाती है और किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है। आई होप जो है ये तीनों टॉपिक्स जो है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके एप्लीकेशन वाइडली है, जैसा पहले भी बता चुके हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, तो आने वाले नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हैं उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड विद ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मुलेशन, आई होप उसको आप इजीली टैकल आउट कर सकते हैं।